आज है 14 अप्रैल। हम 14 अप्रैल की करंट अफेयर पढ़ेंगे और जो मार्च और अप्रैल में इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल को पूरे भारत में महान्यायवादी और महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। यानी 14 अप्रैल को क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या है, जयंती है। और इनके बारे में कुछ तथ्य क्या है, इन्होंने आर्टिकल 32 क्या है, संविधान की आत्मा है। उन्होंने कास्ट इन इंडिया, मूक नायक और अनटचेबल और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का संगठन किया है। इनकी कुछ पुस्तक कौन कौन सी थी, कास्ट इंडिया, मूक नायक और अनटचेबल, और इन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का भी संगठन किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट समझौता किया था 1992 में, यानी 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति थे। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र ने अपनी लास्ट गोल्डन सिटी की खोज की घोषणा की है। मिस्र ने क्या अपने लास्ट गोल्डन सिटी की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 13 अप्रैल 2021 को आहार क्रांति की शुरुआत की है। यानी डॉक्टर हर्षवर्धन ने आहार क्रांति की शुरुआत की है। ये क्या है, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। ये इसलिए कि बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए, उनको आहार प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने आहार क्रांति की भी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पेय टीबी उद्योग का 2020-25 के बीच में 7% के वार्षिक वृद्धि दर को बढ़ाने का अनुमान है। जो भारत का पेय टीबी है उसको 2020-25 तक 7% की वार्षिक वृद्धि बढ़ाने का अनुमान है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PPBL ने मार्च 2021 में 970 मिलियन से अधिक डिजिटल लेन देन के लिए दर्ज किया है। यानी PPBL ने मार्च 2021 में 970 मिलियन से अधिक डिजिटल लेन देन को दर्ज किया है। यानी पेटीएम ने इन्होंने 970 मिलियन से अधिक डिजिटल का लेन देन किया है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट और करंट अफेयर देखते हैं। RCEP का सदस्य नहीं है भारत RCEP का सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत RCEP के सदस्य से अलग हो गया है। पहले इसमें RCEP में 16 सदस्य थे, जब इसमें भारत भी शामिल था। अब भारत इससे बाहर हो गया है, तो RCEP में कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। RCEP क्या है, यानी एक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत चाइना को क्या है, फ्री ट्रेड कर सकता है, या अदर कंट्री को भी, जितनी भी 15 कंट्री है एक दूसरे को फ्री ट्रेड कर सकती है। इनमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। बात इससे अलग इसलिए हो गया है क्योंकि अगर फ्री ट्रेड होगा तो कोई टैक्स वगैरह नहीं होगा, तो जितनी भी भारत में मोबाइल सेक्टर की दुकान है या अदर जितने भी कंपनी है वो क्या हो जाएंगी, लॉस में हो जाएंगी, क्योंकि चाइना बहुत ही सस्ते दामों पर अपना क्या करता है, माल को सप्लाई करता है अदर कंट्री में। और ये RCEP क्या है, ये आसियान का ही क्या है, एक सदस्य है। इसमें आसियान के 10 सदस्य हैं RCEP में, और इसमें 5 अलग सदस्य हैं। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, जापान में है। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, जापान में है। और जापान ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो अपने जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहाँ का, उसके पानी को क्या करेगा, वो प्रशांत महासागर में छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है, वो नष्ट हो गया है और वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उस पानी में वो हैं। फिर भी उसने क्या बोला है, वो उन सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा, उनको वो नष्ट कर देगा। लेकिन एक हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप है जो टाइटेनियम, जिसको वो खत्म नहीं कर सकता है। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा टाइटेनियम है जिसको वो खत्म नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान इन्होंने लॉन्च किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांस बॉर्डर ट्रेड। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस बॉर्डर ट्रेड सेंटर को लॉन्च किया है। यानी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान मिलकर एक सेंटर को लॉन्च किया, जिसके तहत ये क्या करेंगे, व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये ट्रेड को ओपन किया है। इससे भारत को भी फायदा हुआ, क्योंकि भारत का 4 बार पोर्ट कहाँ पर है, ईरान में, और वह भारत इससे क्या कर सकता है, पूरे यूरोप वगैरह में अपने माल को भेज सकता है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्योटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्योटो। रायसेन डायलॉग का 6वां
छठा संस्करण ट्राइसी डायलॉग का छठा संस्करण कहाँ पर होगा? ये भारत में होगा। भारत ने इसमें डेनमार्क और रवांडा को इसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। क्योंकि राइसिन की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती है? राइसिन की पहाड़ियाँ ये भारत में ही पाई जाती है, इसलिए राइसिन का छठा संस्करण कहाँ पर होगा? ये भारत में ही होगा, क्योंकि हर बार ये भारत में ही होता है। उज्ज्वला योजना एलईडी से संबंधित है। एक उजाला योजना है और एक उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना एलईडी से संबंधित है। ये 2015 में मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग कब हुआ था? हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। विश्व धरोहर दिवस ये 18 अप्रैल को हुआ था। विश्व धरोहर दिवस कब हुआ था? 18 अप्रैल को हुआ था। 11 से 14 अप्रैल के तक क्या बजाएगा? टीका उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। किसके रूप में मनाया जाएगा? 11 से 14 अप्रैल टीका उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। और बात करते हैं कजाकिस्तान, एक सबसे बड़ा सेंट्रल एशिया का ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो चारों तरफ से किससे? भूमि से घिरा हुआ है। बाकी और भी हैं, लाओस है, किर्गिस्तान है और मंगोलिया। यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और लाओस ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। सेशल्स की राजधानी की बात करते हैं तो सेशल्स की राजधानी कहाँ पर है? सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। कुछ मार्च के इंपॉर्टेंस डे देख लेते हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 मार्च गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हैप्पीनेस डे में भारत की रैंक कितनी है? 139 है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। दस्तक लिंक एक्सरसाइज के साथ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तक लिंक एक्सरसाइज होती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज होती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज होते हैं। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है। सिमलपल्ली नेशनल पार्क उड़ीसा में है। बांधवगढ़ एमपी में है। सिमलपल्ली नेशनल पार्क उड़ीसा में है। डिब्रू सेखोया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। डिब्रू सेखोया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये असम में है। सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह कितने हैं? 9 है। भारत की तटीय राज्य से लगी कितने सीमा लगी हुई है? 9 की लगी हुई है। और हजीरा बंदरगाह कहाँ पर है? ये तो हजीरा बंदरगाह है, ये गुजरात में पड़ता है।